हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों भिन्न का घटाना। आज हम लोग चर्चा करेंगे भिन्न का घटाना। भिन्न का घटाना पढ़ने से पहले कुछ बेसिक घटाना क्या होता है, कैसे करते हैं, उसको समझ लेते हैं। फिर उसके बाद आपको हम भिन्न का घटाना बताएंगे। तो देखिए घटाना होता क्या है। घटाना जैसे मान लीजिए आपका ये 5 है, 5 माइनस 3 क्या आएगा दोस्तों? 5 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा आपका 2। और इसी तरह से कुछ बहुत ही छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे थोड़ा, 1 या 2 मिनट जो भी टाइम लगेगा उतना ही टाइम आपको देना है। फिर उसके बाद भिन्न का घटाना हम लोग सीखेंगे। तो देखिए 5 में से 3 को घटाया तो आया आपका 2। इसी तरह से मान लीजिए अगर 6 माइनस 2, 6 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 6 में से 2 को घटाएंगे तो आपका आएगा 4। जैसा कि ये बहुत लोग जानते भी होंगे। और फिर इसके बाद मान लीजिए 8, 8 में से अगर 5 को घटाएंगे तो क्या आएगा? 8 में से 5 को घटाएंगे तो आपका आएगा 3। और अगर इसी तरह से हम बात करें 20 माइनस 13, 20 माइनस 13, तो यहाँ पे देखिए क्या है, 20 बड़ा है, 13 क्या है, छोटा है। तो 20 में से 13 घट जाएगा। तो आपका देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 3 है। 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो फिर इसके इधर आएगा। तो ये 2 है, 1 इसको कर्जा दे देगा तो हो जाएगा 10। 10 में से 3 घटेगा तो आएगा आपका 7। और फिर यहाँ पे बचेगा 1, क्योंकि 1 कर्जा इसको दे दिया। तो 1 में से 1 को घटाएंगे तो आपका 0 आएगा, 0, या इसी को आप लिख सकते हैं 7। और फिर इसी तरह से मान लीजिए, ये तो बहुत ही इजी घटाना है, आप समझते भी होंगे। अगर मान लीजिए यहीं पे अगर ऐसा हो जाए 3 माइनस 6, अब बताइए क्या होगा? अब इसको देखिए थोड़ा सा कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए 3 माइनस 6 है। अब देखिए 3 में से 6 तो घटेगा नहीं, क्योंकि 3 क्या है, छोटा है, और 6 क्या है, बड़ा है। तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाता है। तो यहाँ पे 3 माइनस 6 है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, तो यहाँ पे 3 क्या है, छोटा है, 6 बड़ा है। तो ऐसा करेंगे कि जो बड़ी वाली संख्या है 6 में से 3 को घटा देंगे। तो 6 में से 3 को घटाएंगे तो आपका आएगा 3। 6 में से 3 को घटाएंगे तो आपका आएगा 3। अब यहाँ पे देखना है कि ये -6 बड़ा है कि ये 3 वाला बड़ा है। -6 बड़ा है ना, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा देंगे, आएगा आपका -3। अगर इसी तरह से मान लीजिए 5 है, 5 माइनस 9, 5 माइनस 9, तो यहाँ पे देखिए अगर किसी भी संख्या के पहले अगर कोई चिन्ह नहीं लगा, अगर आपका 4 लिखा है तो इसको हम +4 समझते हैं। अगर कहीं पे केवल 5 लिखा है तो ये 5 समझते हैं कि +5 है। अगर कहीं पे 7 लिखा है तो इसको समझते हैं कि +7 है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए ये +5 और ये -9 है, ऐसा हम समझ सकते हैं कि +5 और ये -9 है। तो देखिए यहाँ पे 5 में से 9 तो घटेगा नहीं, 5 में से 9 नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, 9 बड़ा है, 5 छोटा है, तो 9 में से बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटा देंगे और माइनस चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए 9 में से 5 को घटाएंगे तो आपका क्या आएगा दोस्तों? 4 आएगा। 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये +5 है और ये -9 है, तो माइनस वाला बड़ा है, -9, 9 बड़ा था, तो यहाँ पे घटाने के बाद माइनस चिन्ह लगा देना है। अगला देखिए मान लीजिए आपका 27 माइनस कर लीजिए आपका 40, 27 माइनस 40। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको भी आपको घटाना ही है। आपको देखना है कि कौन वाली संख्या बड़ी है। 27 माइनस 40, देखिए 40 आपको देखने में ही लग रहा होगा कि 40 वाला क्या है, 40 बड़ा है और 27 क्या है, छोटा है। तो 27 में से 40 को नहीं घटा सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 40 में से 27 को घटाएंगे और माइनस चिन्ह लगा देंगे। माइनस चिन्ह क्यों लगाएंगे? क्योंकि -40 और +27 है। -40 यानी माइनस वाला जो संख्या है वो बड़ा है और प्लस वाली संख्या छोटी है, तो माइनस चिन्ह हम लगा देंगे। माइनस चिन्ह लगा दिया और फिर 40 में से 27 को घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 है, 0 में से 7 घटेगा नहीं, तो एक इससे उधार लेगा तो हो जाएगा 10, 10 में से 7 जाएगा तो आएगा आपका 3। और फिर इसके बाद यहाँ पे बचेगा 3, 3 में से 2 को घटाएंगे तो आएगा आपका 1। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कितना, -13। उम्मीद करता हूँ ये सिंपल घटाना आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब भिन्न का घटाना सीखते हैं। देखिए 4 एग्जाम्पल हमने लिया है, बहुत ही सिंपल भिन्न का घटाना पहले सीखेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए पहला है 3/4 माइनस 2/4। इसको आपको माइनस बीच में क्या लगा है, घटाना का चिन्ह लगा है, माइनस का चिन्ह लगा है। तो देखिए इसमें जो ऊपर होता है 3 आपका अंश है और ये 4 हर है, और यहाँ पे 2 आपका अंश है और 4 आपका हर है, यानी कि ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। तो देखिए इन दोनों भिन्न में 3/4 और 2/4 में जो हर है, दोनों का हर समान है। तो जब हर आपका समान हो
तो एक हर को नीचे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बराबर, क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो आपको इन चारों का मान निकालना है। तो 3/4 माइनस 2/4 का मान क्या हो जाएगा, जब आपका हर बराबर हो तो क्या करते हैं, नीचे 4 लिख देते हैं। तो फिर देखिए 3 में से 2 को घटा देंगे, फिर इसको ऐसे लिखते हैं 3 - 2 और नीचे जब हर आपका दोनों का समान हो तो एक हर लिखते हैं। तो 3 - 2 कर दिया हमने। तो 3 में से 2 को घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 3 में से 2 को घटाएंगे तो आपका आएगा 1/4 हो जाएगा आपका, ये आपका 1 है। तो आपका यहाँ से क्या, इसका मान 3 में से 2 को घटाया तो 1 आ गया और नीचे 4 था तो 4 लिख दिया, तो 1/4। तो इसको हल करेंगे तो आपका मान कितना आएगा दोस्तों, 1/4 आएगा। और इसी तरह से देखिए अगला एग्जाम्पल है 5/7 माइनस 2/7। यहाँ भी देखिए क्या है, इन दोनों भिन्न का जो हर है समान है ना, तो आप एक बड़ा सा पाई खींचिए, नीचे दोनों का जो हर समान है एक हर लिख दीजिए 7। और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, हर दोनों का समान है तो 5 में से 2 घट जाएगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3 आएगा। यानी कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 5 माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे 2, और 5 में से 2 को घटाएंगे, 5 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 3 आएगा। तो आपका हो जाएगा 3/7। इसका मान क्या कितना हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 3/7 आएगा। और अगला एग्जाम्पल देखिए आपका, ये देखिए 2 सही 3/5 है माइनस 11/5। तो देखिए ये सही वाले को कैसे हल करते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, पहले भिन्न में बदल लेते हैं, कि साधारण भिन्न में पहले बदल लेते हैं फिर उसके बाद घटाएंगे। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, ये जो 5 का 2 में गुणा करते हैं, या 5 का पहाड़ा यहाँ पे जो लिखा होता है उतनी बार पढ़ते हैं। तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़िए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 10 में यहाँ पे जो लिखा होता है संख्या उसको जोड़ देते हैं। पहले इसका इसमें क्या करते हैं, गुणा करते हैं, 5 दूनी 10, और 10 में यहाँ पे जो लिखा है 3 को जोड़ देंगे 10 में, तो 10 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13/5। जब इस पूरे को भिन्न में बदला तो 13/5 आया। 5 का पहाड़ा 2 बार 10, 10 में 3 को जोड़ा तो आ गया 13, नीचे 5 था तो हमने 5 लिख दिया, माइनस लगाया तो माइनस लगा दिया फिर, और फिर ये 11/5, 11/5 हो गया आपका ये। और फिर देखिए क्या करिए, यहाँ पे देखिए अब अंश तो दोनों का अलग अलग है, लेकिन जो हर है, हर दोनों भिन्न का समान है। तो देखिए जब समान हो तो क्या करते हैं, ये 2 5 है ना, यहाँ भी 5 यहाँ भी 5, एक 5 ले लेते हैं कॉमन, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 13 - 11 हो जाएगा। ऊपर जो लिखा है 13, फिर माइनस लगा दीजिए और 11, यानी कि डायरेक्ट अगर हर आपका समान हो तो ऊपर वाले में से इसको घटा देते हैं, 13 में से 11 को डायरेक्ट घटा देते हैं। तो हमने लिख दिया 13 - 11, और जब 13 में से 11 को घटाएंगे तो आपका आएगा 2। 13 में से 11 को घटाएंगे तो 13 - 11 2 आएगा, तो 2 लिख दिया, और नीचे 5 है तो हो जाएगा आपका ये 5। तो यानी कि इसका जो पूरे का मान होगा 2/5 आएगा। और अगला एग्जाम्पल है देखिए 22/3 माइनस 4 सही 5/3। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सही वाला है इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो इसको जैसे का तैसे लिख लीजिए 22/3, अब माइनस लगाए तो माइनस लगा दीजिए, और फिर इसके बाद 4 सही 5/3 है, तो 3 का पहाड़ा 4 बार पढ़िए, 3 चौके 12, और 12 में 5 को जोड़ दीजिए, 3 चौके 12, 5 हो जाएगा आपका 17, 12 5 17/3। और फिर देखिए यहाँ भी देखिए आपका क्या हो गया, 22/3 और 17/3, यानी कि दोनों भिन्न का जो हर है, हर यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, हर समान है। तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए नीचे 1 3 हो जाएगा, ऊपर 22 - 17 हो जाएगा, 22 - 17। तो देखिए 22 में से 17 को घटा दीजिए, 22 में से 17 को घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 5/3। तो इस पूरे का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/3। यहाँ पे देखिए अभी तो मैंने 2 भिन्न को लिया, अगर इसी में अगर 3 भिन्न हो, जैसे देखिए इसी में आपका ऐसा लिखा हो 7/2 माइनस 3/2 माइनस 1/2, 3 भिन्न या इससे ज़्यादा भी हो, तो इस टाइप के भिन्न को भी हल करने के लिए यही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सभी भिन्न का हर क्या है, समान है। जब सभी भिन्न का हर समान हो तो उस समान हर को लिख लेते हैं सबसे पहले। तो समान हर 2 था तो 2 हमने लिख लिया, और फिर इसके बाद क्या करते हैं कि 7 - 3 - 1 करते हैं, 7 माइनस लगाएंगे 3 करेंगे, और फिर -1 करेंगे। तो इसको देखिए 2 को हल करते हैं, ऐसे करते हैं, 7 में से 3 को घटाएंगे तो आपका आएगा 4, और -1 बचेगा। 7 में से 3 को घटाया तो इस पूरे का स्थान पर हमने लिख दिया 4, और -1 था, -1/2 हो जाएगा। और फिर देखिए 4 में से 1 को घटाएंगे तो आपका आएगा 3, हो जाएगा ये 3/2। तो ये रहा कुछ
बेसिक भिन्न का घटाना। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। फिर अगले वीडियो में हम भिन्न का जो घटाना है, अगले वीडियो में जब आपका यहाँ पे क्या था कि हर आपका समान था तब हम हल कर रहे थे, अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे जब हर अलग अलग होगा, असमान होगा, समान नहीं होगा, तो उस टाइप के भिन्न को कैसे हल करेंगे अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस पे। तो आज के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और आप पहली बार अगर हमारा वीडियो देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।